राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अभी ना सुबह का ही टाइम हो रहा है और बस मैं नहा धो के ऊपर ही आई हूँ। सुबह का नाश्ता बना रही थी तो सोच रही थी नाश्ते में क्या बनाऊँ। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है कि नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। बच्चे रूटीन में स्कूल जाते रहते हैं तो ऑटोमेटिक ही दिमाग में एक बात फिट रहती है कि नाश्ते में फटाफट से कुछ ना कुछ तो बनाना ही है और बन भी जाता है। लेकिन सर्दियों की छुट्टियां चल रही है ना बच्चों की, तो कुछ समझ ही नहीं आता है। बच्चे भी आए दिन नई नई डिमांड सी ना करते रहते हैं। तो घर में सामान भी ख़त्म सा ही हो रहा था। तो यहाँ पे रखी हुई थी मूली और गाजर। वैसे मूली भी ये तो से 3-4 दिन की करीब हो रही होगी और गाजर भी 3-4 दिन की हो रही होगी। लेकिन ना ये अच्छे वाली गाजर थी और हलवे के लिए आई थी घर में। तो हलवा वगैरह तो बना नहीं पाई मैं। तो सोचा चलिए आज इसे ना एक नाश्ता बना ही लेती हूँ, अच्छा लगता है बहुत। तो जैसे ये मूली थी, काफ़ी मोटे से साइज़ की मूली थी, इसको मैंने छील लिया है क्योंकि हल्की सी बासी हो रही थी ना, तो इसी वजह से मैंने इसको छीला है। नहीं तो आजकल की मूली को छीलने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, धो के ऐसे ही काम में लिया जा सकता है इसको। साथ में गाजर भी काफ़ी मोटे से साइज़ की थी तो इसको भी मैंने छील ही लिया था। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है एक कद्दूकस, और कद्दूकस में ना इसे हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, मूली और गाजर दोनों को ही। एक बात तो है, जब मूली और जो गाजर मतलब जो हमारी ये सर्दियों की सब्जियां हो जाती हैं, सर्दियों में चीज़ें ख़राब तो कम होती है लेकिन उनमें परिवर्तन तो होता ही है। अब यहाँ पर देखिए, हम सब नहा चुके हैं, मतलब मैं भी, बच्चों के पापा भी और याशी का भी। अब लास्ट में ना अर्नव ही रह रहा था, और आजकल तो गर्म पानी में ही नहाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और कपड़े निकाल के देखे कैसे घूम रहा था और अपनी ना बॉडी दिखा रहा था ये, कि मैं देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, सर्दी में मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। और ज़रा सा कुछ हो जाता है ना तो सबसे पहले मुंह को बाके यही पड़ता है हमारे घर में। इसकी इम्यूनिटी जो है ना, मतलब बड़ी एकदम कैसा कर लेती है, मतलब सर्दी जुकाम इसको बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। कुछ ये ना लापरवाही भी करता है। चलिए बात छोड़ते हैं, उसको ना मैंने पानी तो दे दिया है नहाने का, और यहाँ पर मैंने गाजर भी कस ली है और मूली भी कस लिया है। अच्छा, मैं मूली गाजर की बात बता रही थी, बासी हो जाते हैं तो इनमें मॉइस्चर ना कम हो जाता है। तो गाजर मूली में भी मॉइस्चर कम ही हो रहा था, ये प्लस पॉइंट है इस नाश्ते के लिए वैसे। उसके बाद मैं गई जैसे ही अंदर तो मैंने देखा यहाँ पर आटा भी ख़त्म ही हो रहा था। अब सुबह ही सुबह आटा लेके आए तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है। मैं इधर नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे और बच्चों के पापा पूजा में बैठे हुए हैं। मतलब अर्नव तो नहाने के लिए गया हुआ है, याशिका और याशिका के पापा पूजा में बैठे हुए हैं। और पूजा में बैठे हुए मैं उनको छेड़ सकूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, यहाँ पर रखा हुआ था कुछ कुट्टू का आटा और कुछ था इसमें मक्का का आटा। मतलब थोड़ा थोड़ा आटा ना दोनों ही बच रहे थे तो एक ही पिन्नी में निकाल के रख दिया था। तो मैंने वो सारा आटा यहाँ पे छान लिया है। थोड़ा सा गेहूं का आटा है, थोड़ा सा मक्का का आटा है, थोड़ा सा जो है कुट्टू के आटे का आटा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा ही जैसे छान लिया है वो। उसके बाद मुझे दिखा घर में हरा धनिया भी रखा हुआ था, तो हरा धनिया को ज़रा मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पे कैंची रखी हुई थी, मैंने सोचा चलिए मैं भी इसको आज कैंची से कट कर लेती हूँ, सभी कर लेते हैं। मुझे बड़ा झंझट लगता है, हम तो गांव के सिंपल देसी लोग हैं ना, तो अपना देसी जुगाड़ी जो है मतलब कि यूज़ करते हैं। तो अपना चाकू उठा लिया है। हरा धनिया कट करने के बाद मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ ये हरी मिर्च। तो हल्का सा इसको स्पाइसी सा बना लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में। बाकी आप अपने हिसाब से मिर्च का हिसाब रख सकते हैं। मसालादानी में से हल्का सा नमक डाल देते हैं। यहाँ पर हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अक्सर जब भी मैं इस तरीके के नाश्ते बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत हल्दी का पाउडर ज़रूर से डाल लेती हूँ, बहुत अच्छा ना कलर आता है। ज़्यादा नहीं डालती हूँ, हल्का से ही डालती हूँ। अब हमें क्या करना है, बिना पानी डाले ये जो आटा था ना मूली और गाजर में अच्छे से मिला देना है। मूली और गाजर के अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो जो आटा है ना वो सोख लेगा, और आटा सोख लेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मैंने आपको बताया गाजर और मूली दोनों ही बासी थी थोड़ी, तो इनमें मॉइस्चर ना कम था। तो पहले मैंने आटे में इनको अच्छे से रगड़ लिया था। यहाँ पर थोड़ी सी ही पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो पानी को मैंने गर्म कर रखा था स्टोव पे रख के, तो थोड़ा सा पानी डाल लिया है। हल्का ही पानी डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या होता है, मतलब जो गाजर और मूली है ना वो भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर देगी।
तो हल्का सा पानी डाल के इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही गुथाई इसकी करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आप इसको ना कवर नहीं कर पाओगे। पानी डालोगे और इसको गूँथ लोगे तो बाद में क्या होगा, जो मूली और गाजर है वो भी मॉइस्चर को छोड़ना शुरू कर देगा और आटा बहुत ज़्यादा ना पतला पतला सा हो जाएगा। तो बहुत ही हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गूँथ के तैयार कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, साथ के साथ इसमें काम करना शुरू कर देना है। अब मैंने यहाँ पर आटा तो सारा का सारा डाल लिया था। अब सही बताऊँ तो घर में पलोथन के लिए भी आटा नहीं बच रहा है। पता है, मैं लेके आई अपना बेसन का डब्बा जिसमें बेसन रखती हूँ ना, वो लेके आई हूँ। थोड़ा सा वो डाल लिया है और सच बात तो बताऊँ, मतलब मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। मैंने इस जो बेसन को यहाँ पे डाला था ना, इसको मैंने सोचा कि ये मक्का का आटा होगा। मुझे बाद में बच्चों के पापा जब पूजा करके ख़त्म करके आए थे, बाहर निकले तो बोलने लगे तूने यहाँ पे बेसन क्यों डाला हुआ है इसमें। तो मुझे तब अपने आप पे बड़ी हंसी आई। मैंने सोचा कि मतलब मैंने उनसे बोला मुझे 1% भी नहीं लगा कि ये बेसन है, मैं तो इसको मक्का का आटा ही सोच रही थी। वो मुझसे बोल भी रहे थे कि तुझे पता है मक्का का आटा मोटा होता है और बेसन बहुत बारीक सा होता है, बट मेरे दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया। मैं तो इसको मक्का का आटा ही समझ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, काम तो दोनों ने सेम ही किया है। इसको मैंने थोड़ा सा पेड़ा सा बनाया और चकले पे रख के ना इस तरीके से इसको फैला से दिया, मतलब रोटी की शेप दे दी अच्छे से, और फिर हाथों से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर दिया। बस बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैंने तो बेलन उठाने का आलस करा है, आप इसको जो है बेलन से बेल सकते हो, आसानी से बिल जाएगा। मैं तो इसको चाहती हाथ से भी बना लेती, एकदम हाथ से बना लेते हैं जैसे मैं सिंपली रोटियां बनाती हूँ ना, कभी कभी हाथ से। आप बोलते हो दीदी कैसे बनाते हो, तो इसी तरीके से बना लेते हैं। ये बचपन की प्रैक्टिस से होती है, मतलब बहुत पुराने टाइम से बनाते आ रहे हैं। शादी से पहले घर पे खाना बनाते थे ना, छोटे से बनाना सीख गए थे, तो तब की प्रैक्टिस है। तो हम हाथ से ना बना लेते हैं किसी भी तरीके की पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, कुछ भी। तवा जैसे हमारा मीडियम सा गर्म हुआ, ये पराठा जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको थोड़ा सा सेकने के बाद पलट दिया। इस पे घी या फिर तेल वगैरह लगा दिया। घी तो मेरे घर में नहीं है, ख़त्म ही हो रहा है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ पर घी का इस्तेमाल होता है जैसे पराठे वगैरह में, तो वहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लेती हूँ। रिफाइंड ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, खासकर पराठों में तो बिल्कुल भी करती नहीं हूँ। आप बना के देखिए, सरसों के तेल के पराठे भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत सालों से मैंने बनाए नहीं थे, मुझे ऐसा लगता था कि सरसों के तेल में बनाए गए पराठे अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि मैं घी में बनाती थी। जब घी ख़त्म हुआ घर में और पराठे बनाने पड़े, तो मैंने सरसों के तेल में बनाए। बच्चों के पापा बोले सरसों के तेल में बनाया कर, तो सरसों के तेल में जैसे पराठे बनाए तो कलर भी बहुत अच्छा आया और साथ में ना टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया। ये पराठे ठंडे होने के बाद भी ना हार्ड से नहीं होते, एकदम ना सॉफ्ट बने रहते हैं, जबकि घी के पराठे होते हैं ना वो थोड़े हार्ड से भी हो जाते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर ना ये 4 ही पराठे सेके हैं, क्योंकि ये ना भोग में जाएंगे, और बाकी के पराठे जब सेक लूँगी जब खाने वाले बैठ जाएंगे। मैंने आटे को छोड़ दिया है, करीब आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी?